Hello students, in this video we will be discussing about the conduction of the nerve impulse. तो अभी तक हमने क्या देखा था, जैसे कि ये न्यूरॉन है, सपोज मैंने इसको बोल दिया न्यूरॉन है, दिस इज द सिनेप्टिक नोड, फिर अनदर न्यूरॉन है, दिस इज द सिनेप्टिक नोड, ठीक है, दिस इज द वन न्यूरॉन, दिस इज द अनदर न्यूरॉन। अभी तक हमने क्या देखा कि जो इम्पल्स है वो वन न्यूरॉन पे इस तरीके से मूव कर दिया। नाउ वी हैव टू सी दैट हाउ दिस इम्पल्स इज ट्रांसफर्ड ओवर दिस रीजन। इस रीजन को हम एक्चुअली क्या बोलते हैं, दिस रीजन इज कॉल्ड एज सिनेप्टिक क्लेफ्ट एंड द साइज इज अराउंड रियरली 200 एंगस्ट्रॉम। तो 200 एंगस्ट्रॉम के करीब का जो ये डिस्टेंस है एक न्यूरॉन से और दूसरे वाले न्यूरॉन से, दैट इज 200 एंगस्ट्रॉम। एंड वन मोर थिंग, this neuron is called as presynaptic and this neuron is called as postsynaptic। ठीक है, यानी क्योंकि यहाँ पे क्या होने जा रहा है, यहाँ पे प्रोसेस होने जा रही है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज साइनेप्सिस। साइनेप्सिस इसी को बोलते हैं ना कि दोनों जंक्शन के बीच में अगर इम्पल्स ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसको साइनेप्सिस बोलते हैं। तो साइनेप्सिस से जो पहले वाला न्यूरॉन है दैट इज कॉल्ड एज प्रीसाइनेप्टिक एंड द अनदर द वन आफ्टर दिस साइनेप्सिस रीजन इज कॉल्ड एज पोस्ट साइनेप्टिक। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, ट्रांसमिशन के लिए दो मेथड होता है जिसके थ्रू ट्रांसफर होता है। वन इज केमिकल साइनेप्स एंड अनदर इज इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। ठीक है, केमिकल साइनेप्स में क्या होता है, अगर मैं अब इस रीजन को थोड़ा सा बड़ा करूँ, इलाज करके अगर इस रीजन को बनाऊँ तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस एंड ये डेंड्राइट्स का रीजन है, इसको मैंने इस तरीके से थोड़ा सा बढ़ा दिया। एंड दीज टू लाइन्स आर नथिंग, दीज आर द रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स। ये रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स है। नाउ से दिस इज द सिनेप्टिक नॉब्स एंड इनसाइड द सिनेप्टिक नॉब्स अगर केमिकल मेथड की बात करें तो इसमें बहुत सारे जो केमिकल जो कंपाउंड्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, दीज आर न्यूरोट्रांसमीटर्स, दे आर स्टोर्ड इन दिस सिनेप्टिक वेसिकल्स। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये सिनेप्टिक वेसिकल्स में इस तरीके से स्टोर्ड रहते हैं। एंड व्हाट हैपेंस एज द इम्पल्स इज रिसीव्ड, जैसे ही इम्पल्स रिसीव हो जाते हैं तो दिस वेसिकल्स दे बर्स्ट अप, ये वेसिकल्स जो हैं वो बर्स्ट हो जाते हैं एंड दिस न्यूरोट्रांसमीटर इज रिलीज्ड एंड इट इज़ ट्रांसफर्ड टू द डेंड्राइट्स ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। तो ये इस तरीके से ट्रांसफ़र होता है। जो केमिकल साइनेप्स है ये पॉसिबल है बहुत सारे केसेस में जब जो साइज़ है सिनेप्टिक क्लेफ्ट का, अच्छा दिस रीजन, इस रीजन को हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। अगर इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट का जो डिस्टेंस है इफ़ इट इज़ ग्रेटर दैन 0.2 नैनोमीटर, अगर 0.2 नैनोमीटर से ज़्यादा है तो केमिकल साइनेप्स इज़ द बेस्ट वे फॉर ट्रांसफरिंग द इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने के लिए। ओके, नाउ इलेक्ट्रिकल सिग्नल या इलेक्ट्रिकल मेथड का भी यूज़फुल होता है व्हेन द सिनेप्टिक क्लेफ्ट इज़ लेस दैन 0.2 नैनोमीटर। 0.2 नैनोमीटर से कम होता है ताकि डीपोलराइजेशन में इजी हो जाए। ओके, अब अगर हम इलेक्ट्रिक मेथड देखें तो उसको जस्ट मैं रब कर देती हूँ। सी, वंस द इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड और इम्पल्स इज रिसीव्ड इन दिस सिनेप्टिक नॉब, जैसे ये सिनेप्टिक नॉब में रिलीज होगा या पहुँचेगा, ड्यूरिंग दैट टाइम व्हाट हैपन्स, द न्यूरोट्रांसमीटर इज़ रिलीज्ड। अगर मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करूँ तो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है वो इस ये सिनेप्टिक वेसिकल से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाएंगे। ओके, इस वन सिनेप्टिक में अराउंड 2000 करीब न्यूरोट्रांसमीटर्स पाए जाते हैं। दिस न्यूरोट्रांसमीटर्स कैन बी एक्साइटेटरी और इट कैन बी इनहिबिटरी। मतलब ऐसे ज़रूरी नहीं है कि जो इन्फॉर्मेशन वो पास कर रहा है दैट इन्फॉर्मेशन इज़ गुड फॉर द बॉडी। यानी कई बार जब हमारे केस में डिप्रेशन होने लगता है, जब हमें बहुत वीकनेस लगने लगती है, कमज़ोरी लगने लगती है, उस केस में क्या होता है, जो न्यूरो इनहिबिटर्स अगर हम बोलें, न्यूरो इनहिबिटर्स जो हैं, दिस न्यूरो इनहिबिटर्स आर रिलीज्ड। तो न्यूरो इनहिबिटर्स क्या करते हैं हम वो भी देखेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं एक्साइटेटरी कब होगा। Once the active
और न्यूरोट्रांसमीटर इज रिलीज फ्रॉम द सिनेप्टिक वेसिकल्स, ये रिलीज करेगा एंड दिस न्यूरोट्रांसमीटर्स विल रीच ओवर दिस रीजन, डेंड्राइट वाले रीजन पे पहुंचेगा. वंस दिस इज रीच्ड इन दिस डेंड्राइट रीजन, व्हाट विल हैपन, सोडियम चैनल विल गेट ओपन. सोडियम चैनल क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे. एंड सोडियम चैनल जैसे ही खुलेंगे, तुम लोगों को पता है क्या होगा कि सोडियम जो बाहर है वो अंदर की तरफ मूव करने लगेगा. एंड द सेम प्रोसेस विल अकर विच आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो. वैसे ही होगा सेम प्रोसेस. सोडियम अंदर की तरफ मूव करने लगेंगे तो पॉजिटिव चार्ज अंदर आ जाएगा, बाहर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा. तो फिर क्या हो जाएगा, डीपोलराइजेशन. तो वो फिर सेम प्रोसेस चलती रहेगी. ये तो हुआ भाई एक्साइटेटरी के केस में. इनहिबिटरी के केस में क्या होता है, न्यूरो इनहिबिटर्स जब रिलीज होते हैं तो इट बाइंड ओवर द स्पेसिफिक रिसेप्टर्स. जैसे कि अगर सोडियम चैनल पे कोई बाइंड कर रहा है या सोडियम रिसेप्टर्स पे कोई बाइंड कर रहा है तो ऑब्वियसली वो उसका स्पेसिफिक एजेंट रहेगा. मतलब ये समझ में आ रहा है कि जैसे कि ये रिसेप्टर है, दिस रिसेप्टर इज स्पेसिफिक फॉर द इनहिबिटर, यानी ये इस इनहिबिटर के लिए स्पेसिफिक है. ये नहीं होगा कि कोई एक्टिवेटर आकर के इसमें बाइंड कर जाएगा. जो इनहिबिटर के लिए जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो यहीं पे आकर के बाइंड करेगा और जो एक्टिवेटर के लिए जो रिसेप्टर है वो एक्टिवेटर वहाँ पे आकर बाइंड करेगा. तो वंस द न्यूरो इनहिबिटर बाइंड्स ओवर दिस रीजन, द क्लोराइड गेटेड चैनल, क्लोराइड चैनल्स गेट ओपन. और क्लोराइड चैनल जैसे ही ओपन होता है, बाहर इतने सारे क्लोराइड आयन होते हैं, सब अंदर की तरफ मूव करने लग जाते हैं. एंड वंस दिस क्लोराइड आयन मूव इनसाइड दिस एक्सॉन, इसके अंदर जैसे ही मूव करेगा तो अंदर हमारा नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा. एंड अंदर नेगेटिव चार्ज डेवलप होने की वजह से एक्शन पोटेंशियल जो है, एक्शन पोटेंशियल विल नॉट बी जनरेटेड. एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो पाएगा. जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो पाएगा तो सिग्नल ट्रांसफर करने का सवाल ही नहीं होता. बात समझ में आ रही है भाई. एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए हमें क्या चाहिए था, पोलराइजेशन स्टेट, डीपोलराइजेशन स्टेट. बट यहाँ पे तो पोलराइज वाली स्टेट आ ही नहीं रही है क्योंकि भाई सोडियम आना चाहिए अंदर, बट सोडियम नहीं आ रहा जबकि क्लोराइड आ रहा है. जो पहले तुम्हें देखो, जैसे ये मैंने कहा आउटसाइड है, दिस वन इज इनसाइड. नॉर्मल कंडीशंस में क्या था, ये बाहर प्लस प्लस था और अंदर माइनस माइनस था. इसका मतलब ये नहीं कि बाहर सारे के सारे पॉजिटिव हैं. इसका मतलब ये होता है कि बाहर मैक्सिमम जो है दैट इज पॉजिटिव आयन, इनसाइड वाले थोड़े नेगेटिव हैं. अब क्या हो रहा है कि जैसे ही इनहिबिटर आकर के बाइंड कर रहा है तो जो नेगेटिव चार्ज वाले क्लोराइड आयन थे बाहर, वो और अंदर आ जा रहे हैं. अब उसके अंदर आने से क्या, अंदर नेगेटिविटी और बढ़ जा रही है. जब नेगेटिविटी अंदर और बढ़ जाएगी तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट ही नहीं हो पाएगा. जब एक्शन पोटेंशियल नहीं जनरेट हो पाएगा तो हाउ विल द मैसेज बी ट्रांसफर्ड. इसलिए हमें उस केस में क्या होता है कि हमें बहुत वीकनेस, डिप्रेशन सा लगने लगता है, कुछ पॉजिटिव फीलिंग नहीं आती है. अब ये जो है तुम लोगों ने सुना भी होगा, डोपिंग करके एक टर्म है जो बहुत सारे रेसलर्स रेसर्स जो होते हैं वो यूज़ करते हैं. उनकी चेकिंग की जाती है. जब वो दौड़ने जाते हैं उससे कुछ टाइम पहले चेक किया जाता है कि उन्होंने कुछ ऐसा ड्रग्स तो नहीं ले लिया है जो कि उनको एक्साइट कर दे या फिर जो कि उनको बहुत एनर्जी लेकर के आ जाए, बिकॉज दैट विल बी अगेंस्ट द नेचर. तो इसलिए चेक किया जाता है कि उन्होंने कुछ ऐसे ड्रग्स तो नहीं लिया जो कि नर्व्स को एक्साइट करते हैं. ठीक है. इसी तरह से जब अगर बॉडी में कुछ डिप्रेशन होने लगता है तो जो डॉक्टर्स होते हैं वो हमें ऐसे कंपाउंड देते हैं जो इनहिबिट ना करे, यानी जो इसके एंटी काम करे, इनहिबिटर्स के एंटी काम करे. ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट द नर्व इम्पल्स. नर्व इम्पल्स ट्रांसडक्शन मैंने बहुत डिटेल में तुम लोग के लेवल से काफ़ी थोड़ा ऊंचा ही लेवल बताया तुम लोग को. यहाँ तक कोई डाउट हो तो तुम लोग मुझे बताना. इसके बाद वी विल स्टार्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. हम लोग ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं. ओके. इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ डू मैसेज मी. ओके, थैंक यू.